टीसीएस का नया क्वेश्चन देखते हैं, रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम सॉर्टेड एरे। तो इसके कई सारे तरीके हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो एक मान के चलो एक एरे है जो कि है सॉर्टेड है और उसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट और डाल देते हैं अपन। ये डुप्लीकेट डाल दिए, सॉर्टेड फॉर्म में है। अब अपने को क्या करना है, सिंपल सा है। देखो जब भी रिमूव डुप्लीकेट्स और चेक डुप्लीकेट आए ना, सॉर्टेड हो या अनसॉर्टेड हो, तो हैश सेट का यूज़ करके देखना। हैश सेट क्या करता है, हमेशा ओरिजिनल एलिमेंट रखता है, डुप्लीकेट नहीं रखता। तो उसको अपन कैसे बनाते हैं, तो अपन ऐसे बना लेते हैं, उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं इंटीजर। यहाँ पे डाल दिया सेट। अब चाहे एरे सॉर्टेड हो या नॉट सॉर्टेड हो, तो ये ना केवल ओरिजिनल एलिमेंट रखता है, डुप्लीकेट नहीं रखता। तो अपन इसको इंपोर्ट कर लेते हैं बस। अब इसके अंदर सारे एलिमेंट डाल देंगे और ये ऑटोमेटिक अपने आप रिमूव डुप्लीकेट वाले को नहीं रखेगा। तो अपन इसको फॉर ईच के थ्रू इसमें से सारे एलिमेंट निकालेगा और इसके अंदर सेट के अंदर ऐड कर देते हैं एलिमेंट। बस हो गया काम। अब इसको प्रिंट करा लेते हैं एलिमेंट्स। एकदम इजी मेथड, एलिमेंट्स। तो अपन ने यहाँ पे क्या डाल दिए, एलिमेंट्स। सॉरी, सेट प्रिंट करना है ना। देखो ये भी एरे की फॉर्म में ही दिखाता है। ये आ गए एलिमेंट्स अपने सारे ओरिजिनल। अगर भैया अगर ये अनसॉर्टेड होता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेट तो हमेशा ओरिजिनल ही रखता है ना। ये देखो अब अनसॉर्टेड है, ओरिजिनल एलिमेंट ही आएगा। आ गया समझ में। एक तो ये तरीका है, एक और तरीका बताता हूँ आपको, ठीक है। अपन मान के चलो ये सॉर्टेड है। सॉर्टेड के लिए अपन क्या चेक कर सकते हो, देखो अपन अगर एक काम करें, इन दोनों को कंपेयर कर ले, मतलब हर एक इंडेक्स के पे पिछले वाले वेरिएबल को कंपेयर कर लेते हैं। अगर ये सेम हुए तो अपन आगे बढ़ जाएंगे, अगर सेम नहीं हुए तो अपन क्या करेंगे, इस वाले की जगह इंडेक्स में इस वाले को डाल देंगे, मतलब 1 वाले इंडेक्स पे 2 डाल देंगे। फिर ऐसे ही ये दोनों सेम हुए तो अपन स्किप कर जाएंगे या तो उसको डाल देंगे। तो ऐसे करके एक इंडेक्स बना लेता हूँ मैं। इंडेक्स का 1 से, क्योंकि अपन 0 से नहीं चालू करेंगे, क्योंकि इसके पीछे तो कुछ है ही नहीं ना कंपेयर। अपन प्रीवियस वाले से चेक कराएंगे, ठीक है। और मैं एक फॉर लूप बना लेता हूँ। आई कहाँ से चलेगा, 0 से नहीं, आई चलेगा 1 से। ये इंडेक्स एरे में एलिमेंट डालने के लिए टू ऐड टू रिप्लेस डुप्लीकेट गेट इंडेक्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया, डुप्लीकेट एलिमेंट इंडेक्स, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये यहाँ पे चेक करने के लिए हर एक एलिमेंट को प्रीवियस वाले के साथ। तो इसलिए अपन आई को कहाँ से चला रहे हैं, 1 से। एरे की लेंथ, कई सारे तरीके हैं। देखो इसका दूसरा ये हो गया तरीका। तो अपन क्या करेंगे, अपन देख लेंगे एरे ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू एरे ऑफ आई माइनस 1। तो जैसे ये इसके इक्वल नहीं है, जैसे कि यहाँ पे अपन ने 1 से चला रहे हैं, तो देखे अपन का आई आ गया है यहाँ पे, क्योंकि ये तो इसके इक्वल है। तो ये फॉर लूप नहीं चले, ये कंडीशन नहीं चलेगी। फिर ये आई आ गया अपना 2 पर, तो 2 पे 2 पड़ा हुआ है, तो ये पिछले वाले के साथ देखेगा, अरे यार ये तो इक्वल ही नहीं है। तो यहाँ पे जो डुप्लीकेट का इंडेक्स था ना, तो उसकी जगह क्या कर देगा, ये वाला डाल देगा। और 0 पे तो अपन कुछ कर ही नहीं है, क्योंकि इसके प्रीवियस में कुछ है नहीं। तो अपन इसको स्किप कर दे रहे हैं, मतलब इसको छोड़ दे रहे हैं, केवल 1 से चेक करा रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे इधर, बस एरे ऑफ इंडेक्स बोला था, ये इंडेक्स क्या करेगा, डुप्लीकेट एलिमेंट के इंडेक्स के लिए है। तो अपन क्या डाल देंगे इधर, एरे ऑफ आई। इतना काम हो गया। अब क्या करेंगे, इसको प्रिंट करा लेते हैं, एस आउट और एरेस डॉट टू स्ट्रिंग। ये एक मेथड है एरे को प्रिंट करने का डायरेक्ट। अब अपन इसको एरे, पूरे एरे को नहीं प्रिंट कराएंगे, क्योंकि ये क्या करेगा, इंडेक्स तक तो ये बदल देगा, क्योंकि यहाँ तक मान के चलो कि 1 2 3 डाल देगा और पीछे वाले एलिमेंट ही सेम रहेंगे। देखो अपना काम तो हो गया शुरुआती में। देखो इसने क्या कर दिया, हाँ इधर अपना ये इंक्रीमेंट करना था ना हर बार इंडेक्स एलिमेंट रिप्लेस करने के बाद, तो इसलिए इंक्रीमेंट भी कर रहे हो, ठीक है। 1 2 3 अपना सॉर्ट हो गया। अरे अब इसकी तो अपने को ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि इसमें 3 ही एलिमेंट है जो कि डुप्लीकेट है, और ये अपन ने एरे को पूरा प्रिंट कर दिया। तो अपन क्या करेंगे, इसका एक और मेथड होता है, एरेस डॉट कॉपी ऑफ रेंज। तो यहाँ पे एरे पास करते हैं, तो ये रेंज तक प्रिंट कर देता है। अपने को कहाँ तक कराना है, जहाँ तक अपना इंडेक्स पहुँचा है, क्योंकि इंडेक्स डुप्लीकेट तक ही चल रहा है। तो ये देखो, ठीक है, अपना इससे भी काम हो सकता है। तो ये मेथड आपको अच्छा लगे, इसको यूज़ कर लेना। एक और बताता हूँ कि भैया एरे लिस्ट से भी इसको अपन कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, एरे लिस्ट बना लेते हैं एक,
इंटीजर, यहाँ पे लिस्ट डाल देते हैं, न्यू एरे लिस्ट। तीनों मेथड मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब अपन क्या करेंगे इसमें, तो इस लिस्ट में ना अपन एलिमेंट ऐड कर देंगे, तो इंडेक्स की बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है अपने को, लिस्ट में अपने आप ही एलिमेंट डालता रहेगा। लिस्ट डॉट ऐड और यहाँ पे ये एलिमेंट डाल देंगे। जैसे इसको नहीं मिला, ये इसको इक्वल नहीं मिला, तो अपन डाल देंगे। तो अपन इंडेक्स 1 से चालू कर रहे हैं, देखो इस वाले इससे, तो पहला एलिमेंट तो अपने को डालना पड़ेगा ना, क्योंकि एरे में तो उसको अपन स्किप कर दे रहे थे, तो अपन को इसकी ज़रूरत ही नहीं है इंडेक्स की। तो अपन क्या करेंगे, और एक कंडीशन लगा लेंगे, इफ़ एरे डॉट साइज, उसमें अगर एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, अगर 0 पड़ा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, उसमें डाल देंगे, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो एरे डॉट लेंथ अपनी किससे ग्रेटर होनी चाहिए, एरे डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, तभी अपन उसके, यानी कि कोई ना कोई एलिमेंट पड़ा होना चाहिए उसके अंदर। तो लिस्ट डॉट ऐड एरे ऑफ 0, ठीक है। तो ये इतना सा काम करना था। ये क्या कह रहा है, अच्छा कंडीशन, कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू। अच्छा, इस केस में कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। तो अपन इसको रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन यहाँ पे विदाउट इसके भी लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं। देखो लिस्ट डॉट, इसको ऐसे नहीं, एरेज, इसको एरे में क्या को कर रहे हैं अपन तो इसको डायरेक्ट प्रिंट कर लेंगे लिस्ट, ठीक है। तो प्रिंट करते हैं, ये देखो सेम ही आंसर आएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो तीनों मेथड आपको मैंने बता दिए, जो सा अच्छा लगे उसको यूज़ कर लेना। तो ये सॉर्टेड के लिए भी था, अनसॉर्टेड के लिए भी बता दिया था। और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है।